नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी इन फाइनाइट पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सो दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। देखिए, इन चारों के बीच कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इन चारों के बीच कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल सीखा होगा, देखा भी होगा। तो उसमें आपको एंगल्स मिले होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों के अलावा आपको कोई एंगल्स नहीं नज़र आ रहा होगा। तो मगर यहाँ पर तो उन पांचों को छोड़ के एंगल्स दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, बहुत इजीली आपको समझाऊंगा, ध्यान देकर समझिएगा। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि वो एंगल्स जिनको सम करके आपको 90 मिलता है, वो दो एंगल्स जिसको सम करके यानी कि प्लस करने के बाद आपको 90 डिग्री मिलता है। आइए देखें इनमें कौन कौन से दो एंगल को प्लस करने के बाद हमें 90 डिग्री मिलता है, यानी कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे 48 डिग्री और 23 डिग्री। तो 48 डिग्री और 23 डिग्री, इसका सम करने से हमें 71 मिलता है, जो कि 90 नहीं है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा। अब देखिए, 48 और हम 42 को करेंगे। 42 को करने पर हमें 90 मिलता है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो हमें दो एंगल तो मिल गए, 1048 और 1042। ठीक है, और बाकी दो एंगल ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो आइए हम इसको अरेंज कर दें। 1048 डिग्री और 1042 को एक साथ लिख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1048 1042 को एक साथ लिख लेंगे। फिर 1023 डिग्री और 1067 डिग्री को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है कि नहीं? और आप देख लीजिए, ये साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक्स वाले वीडियो में। वो फॉर्मूले क्या थे? 10 को कैसे हम उसके जोड़ी के अनुसार चेंज करें। मैंने आपको जोड़ी बना कर दिया था, 3 जोड़ी था, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो 10 किस में चेंज होगा? कॉट में। आइए फॉर्मूला भी लिख के दे देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉट थीटा क्या था? कॉट थीटा था tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 10 को 1048 या 1042 में से, इन दोनों में से कोई एक को भी हम कॉट में बदलेंगे। तो आइए 1048 को बदल देते हैं। 1048 को बदलने के लिए हम क्या चाहिए? हमें कॉट लिखना है। कॉट लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है? हमें थीटा ढूंढना है। थीटा क्या है? आप कंपेयर कीजिए 10 थीटा और 1048 को। आपको थीटा कितना मिलता है? 48 डिग्री, है कि नहीं? आप जिसको कन्वर्ट करना है उसको ही लीजिए। आपको 1048 कन्वर्ट करना है तो 10 थीटा के साथ कंपेयर कीजिए। थीटा कितना आया? 48 डिग्री। तो फॉर्मूला में क्या था? कॉट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख लिया
माइनस थीटा कितना था 48 डिग्री। ठीक है, फिर लिख लिया हमने tan 42 डिग्री। अब tan 23 डिग्री। अब tan 23 की बारी। अब tan 23 को चेंज करेंगे, इन चारों के बीच मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन दिया। अब tan 23 को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें थीटा ढूंढना पड़ेगा। थीटा क्या है? tan थीटा tan 23, तो थीटा कितना हुआ 23 डिग्री। तो हो जाएगा यहाँ cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, है कि नहीं? कितना इजी हो गया। फिर tan 67 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? सिंपली कॉट को ऐसे लिख देंगे और अंदर वाले को कैलकुलेशन कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 48 और ये 42 मिलकर 90 होता है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 90 माइनस 42 कितना होगा? सॉरी 90 माइनस 48 कितना होगा? 42 डिग्री। तो कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब बस यहाँ पर भी सेम कॉट 90 माइनस 23, तो 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों को प्लस करके हमें कितना मिलता है? 93। तो 93 माइनस 23 करने से हमें कितना मिलेगा? 67 डिग्री। तो कॉट 67 डिग्री और ये tan लिख दिया 67 डिग्री, जैसा था वैसे ही। हमें यहाँ तक आ गए। अब अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता था कि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, है कि नहीं? यहाँ पर बता देता हूँ, आप tan को भी चेंज कर सकते हैं कॉट में या कॉट को भी चेंज कर सकते हैं tan में। बस ये तो tan और कॉट के बीच रिलेशन था। tan और कॉट के बीच एक रिलेशन है जो रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो आप कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं, tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम कॉट को tan में चेंज करें। तो कॉट को tan में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला था? 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा कितना है? इसके साथ कंपेयर कीजिए। कॉट थीटा कॉट 42, थीटा कितना हुआ? 42। तो हम यहाँ लिखेंगे 42। ये थीटा और ये थीटा सेम है। ये थीटा जितना होगा ये एंगल भी सेम होगा, थीटा उतना ही होगा। ठीक है, हमने इसको चेंज किया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, इंटू अब इसको चेंज करेंगे। कॉट 67 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 67, है कि नहीं? 1 अपॉन tan 67, क्योंकि थीटा तो सेम ही है, इंटू इसको चेंज नहीं करेंगे tan 67 डिग्री। अब आप देखिए, अब आप गौर से देखें तो देखिए tan 42 और यहाँ tan 42 कैंसिल हो रहा है, यहाँ tan 67 और ऊपर tan 67 कैंसिल हो रहा है। तो यानी बचा क्या? देखिए यहाँ गौर, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, मगर यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा 1, क्योंकि ये tan 42 कटेगा तो बचेगा 1, है कि नहीं? बस यहीं तक तो था प्रॉब्लम। कितना इजी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा नंबर 2 प्रॉब्लम है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें जो एंगल्स दिया हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं। तो 38 और 52 प्लस करते हैं, 38 डिग्री और 52 डिग्री, इसका एडिशन होता है 90 डिग्री। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर है तो अब हम क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे किसको? इन दोनों में से। देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे? हम इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे उसके जोड़ी में। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना है? तो इसके लिए एक सहज उपाय है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेक कर लिया, 38 डिग्री और 52 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बस इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। पहले आप देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बस उन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मुझे पता है कि साइन और कॉस एक जोड़ी बनाता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो आइए शुरू करते हैं। कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। अब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है तो फॉर्मूला की जरूरत है। आइए फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो कॉस को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला तो साइन 90 माइनस थीटा है। तो पहले चेक करना पड़ेगा हमारा थीटा क्या है। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 38 कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो गया, 38 डिग्री। तो हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना था, 38 डिग्री। ठीक है, और साइन कॉस 52, कॉस 52 माइनस, अब साइन 38 को चेंज करेंगे, साइन 38 को चेंज करना है, तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा कितना हो गया, देखिए साइन 38 साइन थीटा, थीटा कितना हो गया, 38 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, साइन, और इनको सॉल्व करने से कितना आता है, 52 डिग्री, और ये हो गया कॉस 52 डिग्री। अब माइनस कॉस 90 माइनस 38 कितना आता है, 52 डिग्री, और साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अरेंज कर देता हूँ। साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स, उसके बीच माइनस है, तो कितना होगा आंसर, 0। ठीक है कि नहीं, बहुत ईजी। तो इस वीडियो में इतना ही। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, और जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से मुझे प्रोत्साहन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।